2027 के विधानसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भले ही अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जेहन में अभी भी 2024 लोकसभा का परिणाम निकल नहीं पा रहा है और पार्टी के कई बड़े नेता इसका जिम्मेदार सूबे के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मानते हैं। लेकिन क्या सच में 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की बड़ी हार के जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ थे? इसके अलावा इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 2027 का चुनाव बीजेपी योगी के नेतृत्व के बिना लड़ेगी या फिर यूपी में योगी से पार पाना अब बीजेपी के बस की बात नहीं है। तत्कालीन परिस्थिति की बात करें तो यूपी में बीजेपी का मतलब योगी आदित्यनाथ हो गया है। केंद्र से जिन्हें भी यूपी में योगी पर नकेल कसने के लिए भेजा गया, आज वह सब सीएम योगी के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। यूपी में केंद्रीय नेतृत्व को अभी तक तो फिलहाल ऐसा कोई नेता नहीं मिला है जो योगी आदित्यनाथ के विकल्प के तौर पर खुद को पेश कर सके और जिसकी प्रासंगिकता न सिर्फ किसी एक खास रीजन में बल्कि समूचे प्रदेश में हो। पहले कार्यकाल में केशव प्रसाद मौर्य थोड़े तल्ख तेवर तो दिखा रहे थे, लेकिन जब 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी सीट ही नहीं बचा पाए तो अब वह भी शांत हो गए हैं। कभी कभी सरकार बड़ी कि संगठन बड़ा जैसा बयान देकर सुर्खियों में तो रहना चाहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने मैनेजमेंट के बूते इस बयान को ज्यादा दिन तक मुद्दा नहीं रहने देते और फिर केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में निराशा लगती है। यूपी में फिलहाल की जो स्थिति है, प्रदेश में आज भी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ही हैं और बीजेपी फिलहाल उनको डैमेज करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि अगर बीजेपी योगी आदित्यनाथ से कोई गेम करने की कोशिश करेगी तो 2027 में यूपी में उसका गेम हो जाएगा। इस बात से न सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भली भांति परिचित हैं। यूपी में अभी से विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक और अखिलेश यादव जहां अपने कार्यकर्ताओं को जमीन पर मेहनत करने का मैसेज दे चुके हैं और संभावित प्रत्याशियों को क्षेत्र में जनता के बीच रहने का निर्देश दे चुके हैं, तो वहीं बीजेपी भी बड़ी गंभीरता के साथ सारे मूवमेंट को देख रही है और लोक कल्याणकारी योजनाओं को अब ठंडे बस्ते से निकालकर धरातल पर लाने की जुगत में लग गई है। अब अधिकारियों को भी निर्देश दिए जाने लगे हैं कि कोई ऐसी योजना बनाकर लाओ कि लोग जाति पाति के बंधन को तोड़कर सीधे बीजेपी के पक्ष में वोट करें। लेकिन एक बात तो तय है कि योजनाएं एक तरफ और यूपी में बीजेपी के जीत का इक्का सीएम योगी आदित्यनाथ ही साबित होंगे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार भी लखनऊ में वैसे ही फोटो शूट के लिए तैयार रहना पड़ेगा जैसे 2022 के चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर करवाया गया था। कल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विजन यूपी।